नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आज महासेठ से ये महाबिंदास बोल आपके सामने लेकर आया हूं। और आज का मुद्दा है दिल्ली के एक क्षेत्र में सड़क पर नमाज पढ़ने वाले लोगों को पुलिस वाले ने उठाया, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया। क्या यह सही है? क्या अगर इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो कभी कोई साहस करेगा, जाएगा, कहेगा कि नमाज पढ़ने वालों को उठाओ? क्या ऐसा हो पाएगा कि भारत का कोई पुलिस वाला सस्पेंड होने के लिए सड़क पर बैठे नमाजियों के ऊपर कार्रवाई करेगा? यह साहस कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। और इसलिए आज का बिंदास बोल आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। दिल्ली के देश के राष्ट्रीय राजधानी में एक पुलिस अधिकारी को केवल इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि उसने सड़क पर नमाज पढ़ने वाले को हटाया था। और हटाने का काम करने वाले पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया था। और इसलिए आज का बिंदास बोल मैं उस पुलिस वाले अधिकारी के पक्ष में कर रहा हूं क्योंकि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। और आज मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि उसको मारा गया। पुलिस को मुसलमानों ने, नमाजियों ने मारा। उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई मुसलमानों के ऊपर नहीं हुई, नमाजियों पर नहीं हुई। ऐसे में कोई पुलिस वाला आगे आकर इस देश में गलत प्रथा जो चल रही है उसको कैसे बंद करेगा, ये भय है। और इसलिए आज का बिंदास बोल लेकर मैं आपके सामने हूं। और इसी मुद्दे पर अब मैं आपके सामने पहला वीडियो लेकर आ रहा हूं। अब पहला वीडियो देखिए आपके सामने। गधे ऐसे देते, ये चींटी की चाल। जिसमें सड़क पर नमाज पढ़ने वाले लोगों को उठाने के लिए पुलिस वाले अधिकारी वहां पर गए, उन्होंने प्रार्थना की, नहीं माना। उसके बाद उनको वहां पर धक्का देना पड़ा क्योंकि सड़क पर है, ट्रैफिक जाम हो गई है, महाशिवरात्रि है, हिंदू मंदिर जाना चाह रहा है, गाड़ियां सड़क पर चल रही है, लेकिन विरोध करने के तरीका नमाज के नाम पर है। और इसलिए पुलिस अधिकारी ने वहां पर रोकने का काम किया। लेकिन यह वीडियो नहीं दिखाया गया, वीडियो का दूसरा हिस्सा दिखाया गया। अब मैं आपको एक ही वीडियो को कई हिस्से में दिखा रहा हूं। अगला वीडियो देखिए, यह समझाया गया। पहले समझाने के बाद उनको सड़क से हाथ से दूर करने का प्रयास किया गया। दूर करने का हाथ से प्रयास करने के बाद भी जब वो नहीं माने तो उसके बाद स्टेप 2 दिखाइए क्या किया गया। पूरा वीडियो आपके सामने दिखाया नहीं जा रहा है, सीधे बोला जा रहा है कि लात मारी है। अब ये देखिए, भाई सजदे लोग सजदे में थे, भाई लोग जितने भी है नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इन लोग की लात मारने वाली बात, लात मारने की बात की जा रही है, लेकिन लात तो पैरों पर पैर मारा है, पैरों पर पैर मारा है, लात नहीं मारी है। पैरों पर पैर तब मारा जब पहले उठाने का सारा प्रयास हुआ। अब हम और उसके बाद ये पुलिस अधिकारी पर हमला किया गया है, हेलमेट से, जूते से, चप्पल से। इसको दिखाइए, ये देखिए हेलमेट मारा जा रहा है। लात मारने का वीडियो हेलमेट
साथ मारा, लिंचिंग हो गई है। अब इसमें जो एडिटेड वीडियो केवल लोगों के सामने दिखाया गया, मैं उसको दिखाने के लिए कहूंगा। जो मुसलमान नमाजियों को लात मारने वाली बात कही गई है, ये देखिए, ये अनकट दिखाइए। लात मारने वाला वीडियो दिखाइए, जिसमें ये कह रहे लात मारी गई, जबकि वो पैरों पर पैर दिया गया है। उसके बाद सड़क पर इतनी बड़ी संख्या में ये भीड़ उतरकर उस पुलिस वाले के खिलाफ दंगा करने के लिए निकल गई। भयभीत लोगों ने उस क्षेत्र से अपने आप को, ये देखिए, ये वीडियो देखिए, इसमें पैर पर पैर मार रहा है उठाने के लिए। वीडियो दोबारा दिखाइए। सड़क पर गैर कानूनी तरीके से नमाज पढ़ने वाले को इस तरीके से नहीं तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे? इसका उत्तर लॉ एंड ऑर्डर, इस पुलिस वाले को सस्पेंड करने वाले पुलिस अधिकारी, ये सभी लोगों को देना होगा। ये देखिए, पैर पर पैर मार रहा है, देखिए। तो चलिए, ये पैरों वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई, और अब मैं पुनः ये वीडियो हम जब बात करेंगे हमारे गेस्ट के साथ तो आप साथ साथ में देख पाएंगे। लेकिन मैं उसके पहले मैं आपके सामने पोल लेकर जाता हूं, पोल लेकर आता हूं, जिसमें जरा पोल दिखाइए। आज का जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपके सामने ये पोल मैं लेकर आया हूं, आप भी इसमें सहभागिता कर सकते हैं। मैंने प्रश्न पूछा है कि क्या सड़क पर नमाज रोकने वाले अधिकारी पर यह सही या गलत है? 90% लोग पुलिस वाले के साथ हैं, 90% लोग कह रहे हैं कि गलत तरीके से सस्पेंड किया गया है, पुलिस अधिकारी ने यही करना चाहिए था। ये 90%। इस पोल में आप भी सहभागिता कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, और अपनी बात जब आप कहेंगे तो ये आपकी प्रतिक्रिया, आपकी अभिव्यक्ति यहां पर आ जाएगी। अब ये 90 के साथ आप है या 10 के साथ आप है, ये आपको तय करना है। अब मैं हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनके पास चलता हूं और उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, और आप भी कॉल भी हम लेने का प्रयास करेंगे। यूट्यूब पर के कमेंट को भी लेंगे, फेसबुक के भी कमेंट को लेंगे। अब मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ, अब हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज की चर्चा में जो गेस्ट है, मैं पूर्व मुस्लिम हमारे साथ मेरठ के शहर काजी रह चुके महेंद्रपाल आर्य जी है। आपका स्वागत है महेंद्रपाल आर्य जी। और साथ साथ में हमारे साथ एडवोकेट मधु मुकुल त्रिपाठी जी है। आपका स्वागत है त्रिपाठी जी। पूर्व डीजीपी हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है। और आप तीनों के साथ बड़ी संख्या में कार्यक्रम में जुड़े आप सभी को अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए मैं अवसर देने जा रहा हूं। आपको यह तय करना है कि आखिर ये जो घटना घटी, ये एक सस्पेंड पुलिस वाले का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा है करोड़ों लोग जो सड़क पर उतरकर कानून ताक पर रखकर ट्रैफिक जाम करके विभिन्न प्रकार की बाधाओं को उत्पन्न करके जिस प्रकार से नमाज पढ़ने के बहाने अपनी यूनिटी दिखाते हैं, उन लोगों को रोकने की आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, ये मुख्य मुद्दा है। और इसलिए इस पर बात होनी चाहिए। पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य जी से ही मैं इस पर बात करूंगा। एसपी वैद्य साहब, आप इतने बड़े पद पर रहे हैं, कोई पुलिस वाला अपने क्षेत्र में हर शुक्रवार को, हर जुम्मे को अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो ये उसके अंदर भी गुस्सा बढ़ रहा है। महाशिवरात्रि है, लोग महादेव के मंदिर में जाना चाह रहे हैं, सड़क पर भीड़ है। ऐसे स्थिति में आखिर किया जाए तो क्या किया जाए? सुरेश जी नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। देखिए, ऐसा है कि ये पुलिस वाले से
एक्सपेक्ट किया जाता है कि रोड जो पब्लिक रोड है वो खुला रहे। हमने देखा, मैं पुलिस अफसर भी रहा हूं और आज एक सिविलियन भी हूं रिटायरमेंट के बाद। तो पब्लिक जो है वो जब इस तरह से रोड बंद किया जाता है किसी भी कारण से, तो लोग पुलिस को गालियां देते हैं और पुलिस से उम्मीद करते हैं कि सड़क चलती रहनी चाहिए। और पब्लिक प्लेस में आपको कोई भी एक्टिविटी करनी हो तो बिना पब्लिक परमिशन, पब्लिक अथॉरिटी से, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर, डीसीपी हो, डिप्टी कमिश्नर हो, उनकी इजाजत के बगैर आप पब्लिक कॉमन पब्लिक स्पेस पे आप इस तरह का कोई भी रुकावट नहीं डाल सकते। और अगर आप डालते हैं तो उस पर लीगल कार्रवाई की जानी चाहिए और करनी ही होनी चाहिए। तो आप देखिए, इवन इस्लामिक कंट्रीज में आप यूएई ले लीजिए, आप दुबई ले लीजिए, आप सऊदी अरेबिया में लीजिए, पब्लिक रोड्स पर नमाज पढ़ना नहीं अलाउड है। और ये एकदम गलत हरकत है। आप देखें, जो वक्फ बोर्ड है उसके पास भारत में तीसरी सबसे ज्यादा जगहें हैं, चाहे वो मस्जिद की फॉर्म में हो, नमाज ये जो पढ़ने के लिए ईदगाह होती हैं, बहुत सारी जगह है। सबसे थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है वक्फ बोर्ड। और इसमें ये कोई साल में ऐसी नमाज नहीं है जो ईद की नमाज हो कि उसका वक्त निकल गया। और इसमें आप एक शिफ्ट में भी कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, 15-20 मिनट लगते हैं नमाज के लिए, उसके बाद दूसरा ग्रुप पढ़ सकता है। ये जो जानबूझ के किया जाता है, ये अपनी क्या स्ट्रेंथ दिखानी होती है, तो ये एक गलत एक्टिविटी है। और मैं समझता हूँ पुलिस वाले, आपने जैसे मैंने वीडियो दिखाया, उसको सस्पेंड करना मैं समझता हूँ ये गलत है। और इसको ये जो अगर वो पहले इनको हाथ से उठा रहा है, फिर इनको खींच कर रहा है, अगर उसके बावजूद भी रास्ता नहीं खोलेंगे तो दूसरा ग्रुप भिड़ जाएगा। जब वो भिड़ जाएगा तो कम्युनल राइट हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। तो क्या उसके लिए तैयार है हमारी सरकार? क्या उस वक्त आप फिर पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे? तो पुलिस तो दोनों तरफ से पिसती है। मैं समझता हूं ये इसका सस्पेंशन गलत किया गया। इनफैक्ट उसको ये उसका फर्ज था उस रास्ते को क्लियर करना, क्योंकि दूसरा ग्रुप एजिटेट कर रहा है और वो फिर इन पर अगर हमला करते तो फिर उसका नतीजा क्या होता? मेरा ये सवाल है। अनुभवी अधिकारी की क्या प्रतिक्रिया है आपने सुनी। अब मैं इसका कानूनी पहलू क्या है ये दिखाऊंगा। मैं महेंद्र पाल आर्य जी के पास सबसे लास्ट में जाऊंगा, क्योंकि इस्लाम क्या कहता है वो बताएंगे। और इस्लाम जिन्होंने बताना चाहिए वो तो आज के कार्यक्रम से भाग गए। हमने 100 से ज्यादा लोगों को संपर्क किया था कि इस मुद्दे पर आइए, लेकिन वो आने को तैयार नहीं हुए। मैं मधु मुकुल त्रिपाठी जी के पास चलता हूं, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता है, कानून के जानकार हैं, संविधान क्या कहता है इस पर बात करते हैं। मधु मुकुल त्रिपाठी जी, आप इस घटना को कैसा देखते हैं? देश की राष्ट्रीय राजधानी में घटने वाला घटना देश के लिए एक उदाहरण होता है। देश भर के बाकी पुलिस अधिकारी अब भयभीत होंगे और ये कार्रवाई नहीं करेंगे। मधु मुकुल त्रिपाठी जी। सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने इस विषय को, इस ज्वलंत विषय को उठाया। देखिए, सबसे पहले दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि दिल्ली पुलिस अपनी गरिमा को खत्म करते जा रही है। दिल्ली पुलिस जो है स्पाइनलेस होती जा रही है। यहां पर कानून का पालन कराने के लिए एक अधिकारी न तो गोली चला रहा है न लाठी चला रहा है। अगर ध्यान से वीडियो को देखें तो पहले ये अनाधिकार एनक्रोचमेंट करने वालों को, जो सड़क पर आकर के पूरे ट्रैफिक को जाम करके तथाकथित नमाज पढ़ रहे हैं, उनको वहां से हटाने का प्रयास करता है। वो नहीं मानते हैं। अगर आप देखिए, मैं बिल्कुल इस पर क्लोज आई रखे हुए हूं। मुझे वहां से जो सूचना मिल रही है वो बताया जा रहा है कि उसको पहले अपशब्द भी बोले गए। अधिकारी को गाली देंगे, अपशब्द बोलेंगे
उसके आदेशों का अवहेलना करेंगे तो कुछ न कुछ तो बल प्रयोग करेगा। पुलिस हमारी फोर्स है, फोर्स का मतलब बल, बल का प्रयोग उसको करना होगा। अब देखिए कानून क्या कहता है, मैं सर्वोच्च न्यायालय पर जाता हूं, सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1955 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया कि जो रोड हैं, सड़कें हैं, ये सारी सरकार की हैं, पब्लिक के ट्रस्टी के रूप में सरकार इसको इस्तेमाल करता है। फिर रेलवे बोर्ड वर्सेस निरंजन सिंह में 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपका फ्रीडम का राइट, जब चाहे जहां चाहे उसका इस्तेमाल कर लें, यानी अपने स्वतंत्रता का अधिकार का प्रयोग आप मर्यादित तरीके से करेंगे। फिर ओल्गा टेलीज अदर्स वर्सेस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को कहा। आपको याद होगा कि मोहम्मद इस्माइल फारूकी वाले मैटर में सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या दी। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पूजा का जो अधिकार है वो ऐसा नहीं है कि जब चाहे जहां चाहे वहां शुरू हो जाए। हमारा जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। ये केवल कुछ लोगों की हठधर्मिता को पोषित करता है। अब ये नमाज नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं, ये शक्ति प्रदर्शन, संख्या बल का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सड़कों पर आकर के कब्जा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम कियोस्क पैदा करेंगे। आप सोचिए, इसी का दूसरा प्रारूप देखिए, यदि शिवरात्रि के दिन सारे हिंदू सड़कों पर आ जाएं, क्या होगा? क्या आप परमिशन देंगे? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है उस दिल्ली पुलिस के अधिकारी पर जिसने इस अधिकारी को सस्पेंड किया। बिल्कुल शर्मनाक है। और कोई भी पुलिस अधिकारी कानून का पालन करवाने की हिम्मत नहीं करेगा, वो बिल्कुल हतोत्साहित होगा। हमारे साथ माननीय डीजीपी महोदय हैं, वो बहुत बड़े पद पर रहे हैं, वो इस चीज को समझेंगे, अपने अधिकारों को प्रोत्साहित करते रहे हैं। क्या ये हतोत्साहन उनको क्षम्य है? उनको अच्छा लगेगा? मुझे शर्म आ रही है, मेरे पास शब्द नहीं है। दिल्ली पुलिस की केवल भर्त्सना करूंगा मैं। और इसलिए आज के कार्यक्रम में मैंने ब्लैक कपड़े पहने। आपने मुझे कभी काले कपड़े में नहीं देखा होगा, लेकिन आज के कार्यक्रम में मैं काले कपड़े पहनकर केवल इसलिए आया हूं ताकि मैं पुलिस के इस घटना का निषेध करूं, पुलिस के समर्थन में, मतलब पुलिस अधिकारी के समर्थन में मैं पुलिस डिपार्टमेंट के विरुद्ध ये काले कपड़े पहनकर आया हूं, ताकि कोई तो पुलिस वाले के साथ खड़ा है ऐसा भी संदेश जाना चाहिए। और इसलिए अब मैं हमारे साथ जो बाकी गेस्ट पैनल है मैं उनके पास चलता हूं। और आज हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के महासचिव याकूब सिद्दीकी है। ये सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन यहां पर अब मैं उनको कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से बात कर रहे हैं या मुस्लिम है इसलिए बात कर रहे, पता नहीं, वही बता पाएंगे। सिद्दीकी जी, इस घटना पर आपकी पहली प्रतिक्रिया घटना है, क्या है? इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। बिल्कुल निंदा होनी चाहिए। सड़क पर नमाज पढ़ने की निंदा कर रहे हैं आप, आपका धन्यवाद। नहीं, मैं सड़क में नमाज पढ़ने की निंदा नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी बातों को गलत तरीके से पेश तो फिर तो किसकी निंदा कर रहे हैं आप मेरी बातों को गलत तो कैसी निंदा कर रहे हैं आप? सड़क पर मुझे तो लगा कि वाह क्या अच्छा आदमी है, राहुल गांधी का सिपाही है, सड़क पर। ये बताइए, आप किसी की बात सुनना पसंद करेंगे या नहीं? अरे भाई, मुझे तो एक्साइटमेंट आ गई ना, मुझे एक्साइटमेंट आ गई कि एक मुसलमान ने सड़क पर नमाज पढ़ने की निंदा की। बोलिए 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 बोलिए। आप चैनल को ठीक करिए। आप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, आप समाज में गंद फैलाने का काम कर रहे हैं। वाह वाह, आप गंद फैलाने का काम कर रहे हैं। सर्टिफिकेट के लिए धन्यवाद। नहीं, आप सर्टिफिकेट में नहीं, अभी पूरा देश दे रहा है सर्टिफिकेट। अभी पहले बात कर लीजिए। नहीं, आप ये बताइए,
आप ये बताइए, अगर आप अपने यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और आपकी आके कोई पीछे से लात मार देगा, आप उसकी सराहना करेंगे क्या? पहले तो मैं बिना परमिशन सड़क पर कोई पूजा पाठ नहीं होती, सड़क पर शोभा यात्रा होती है। आप हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, सुनिए मेरी बात, हमारे यहाँ तमाम कौन सा कल्चर है हिंदुस्तान का? ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है, कल्चर है ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है, तो अरब का भी कल्चर नहीं है, कल्चर है ये तो अरब का नहीं है, ये बांग्लादेश पाकिस्तान का कल्चर है। आप बांग्लादेश की बात मत करिए, हिंदुस्तान की बात करिए। आप हिंदुस्तान की बात करिए। चलिए, ऐसा है, आज तक आपके यहाँ आज तक जो लोग आप जिनको सुनते हो ना, पहले तो वो हाथ कैमरे के सामने क्यों लेके जा रहे हो? कैमरे के सामने हाथ मत लेके जाओ ना, आराम से बोलो, आराम से चर्चा करें, चर्चा करें ना, इतना एक्साइट होने की क्या जरूरत है? चर्चा को गलत तरीके से तोड़ मोड़ के पेश मत कीजिए। चलिए, आपने किसकी निंदा की? मैंने निंदा इस बात की कि अगर आपके समाज के अंदर कोई पूजा अर्चना कर रहा है, आप उसे लात मारोगे? करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। उसका तरीका जनाब कुछ और भी हो सकता है, आप लात नहीं मारोगे उसकी। एक तो ये गाली मत दीजिए ना, आप गाली क्या दे रहे उर्दू में? कैसे सुनिए आपने गाली? ये जनाब बिनाब क्या होता है? आप अपना भी ये जनाब क्या होता है? जनाब क्या होता है? जनाब गाली नहीं होती है, ऑर्डर सूचक। हाँ, तो मैं तो नहीं जानता था उर्दू में क्या होता है। क्यों नहीं जानते आप? कैसे क्यों जानना चाहिए? जिनको जानना चाहिए वो पाकिस्तान चले गए। आपको जनाब का पता नहीं है? मैं जनाब क्यों जानूं? जनाब का मतलब क्या है? आपको जानना चाहिए। हिंदी चैनल पर बैठे हैं, हिंदी चैनल पर बैठे हैं, देश के अंदर हिंदी में बोलिए ना। आप चाहते हो देश के अंदर, ये अरबी सब जो आप गाली बताते हो। आप चलिए, महेंद्र पाल आर्य जी, ये तो एकदम से इनको अवसर दे दिया, ये तो बड़े गर्म हो गए। मुझे लगा कि ये मुसलमानों की, नमाजियों की निंदा कर रहे, सड़क पर बैठने वालों की, अब ये भी इस भाषा में बोल रहे। बताइए, महेंद्र पाल आर्य पूर्व में ये मेरठ शहर के काजी रह चुके हैं, इस वक्त सनातन के विश्वविख्यात जानकार है, दोनों तरफ की इनको जानकारी है। बताइए। मैं आप सभी महानुभावों को सादर नमस्ते बोल रहा हूं, और आज आपने अपने डीजीपी साहब को और माननीय त्रिपाठी साहब को जो मेरा दर्शन कराए हैं, मैं लाख लाख शुक्रिया अदा कर रहा हूं आपका। लेकिन साथ ही साथ आपने एक इस्लाम के जानकार को बुलाया जो इस्लाम को जानता नहीं है। पहले मैं इस्लाम के बारे में आपको जानकारी देता हूं। कुरान में इस नमाज को क्या कहा? कुरान में इस नमाज को क्या कहा? पहले मैं इनको पढ़ के सुनाता हूं कुरान से। ला तकुम फीही अबदा अबदन लमस्जिदा उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक्कु अन तक़ूमु फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यतहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहरीन। इसमें कभी खड़े ना होना। इस्लाम के जानने वालों सुन लो कान खोलकर, मैं नहीं कह रहा हूं। ये सूरह तौबा आयत नंबर 108, इसमें बताया गया है कि उसमें कभी खड़ा ना होना। निश्चय वह मस्जिद जिसकी बुनियादी पहले दिन से परहेजगारी पर रखी गई है, वह अधिक योग्य है कि आप उसमें खड़े हों। जिस मस्जिद में बनाई गई है, मस्जिद में खड़े होने की बात है। मस्जिद के बाहर बैरूनी मस्जिद में खड़ा होने के लिए मना है। सड़क पर नमाज पढ़ना कतई हराम है। पहली बात, उसमें ऐसे लोग हैं जो बहुत साफ पाक रहना पसंद करते हैं, और अल्लाह पाक सब साफ रहने वालों को पसंद करते हैं। अब सवाल पैदा होता है, पालारे जी, आपके साथ दूसरी विंडो में सिद्दीकी है, दोनों को लीजिए आमने सामने। हाँ, बोलिए सिद्दीकी जी, जवाब दीजिए। इनके अनुसार इन्होंने इस्लाम को कोट करते हुए, कुरान को कोट करते हुए, वर्ष बताते हुए बोला है। अब बोलिए।
कुरान का तर्जुमा करने की इजाजत आप ये बताइए कि जो उर्दू इन्होंने कहा है, कुरान का जो तर्जुमा किया है, हमारे यहाँ नमाज पूरी दुनिया का जो पूरा आलम है वो हमारे लिए मुसल्ला है, हम उस पर नमाज अदा कर सकते हैं। पूरी दुनिया पूरा आलम हमारे लिए मुसल्ला है, हम उस पर नमाज अदा कर सकते हैं। आपने जो बात कही है कुरान का जो तर्जुमा किया है, पहले उस तर्जुमे को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद आप किसी बात को कहिएगा। माफ कीजिएगा, आप मैंने जो आपसे कहा है, ये सवाल आज जो डिबेट हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि एक आदमी अपनी पूजा अर्चना कर रहा है और एक सिपाही उसकी पहले आप एक मिनट थोड़ा सिद्दीकी ब्रेक भी मारिए ना। पहले तो नमाज को पूजा अर्चना मत कहना, पूजा अर्चना और नमाज दोनों अलग चीज है। क्यों आप गैर इस्लामी शब्दों का उपयोग कर रहे हैं? एक चीज। दूसरा, डीजीपी साहब हमारे साथ हैं। डीजीपी साहब, अब इस घटना पर आपने तीनों की प्रतिक्रिया सुनी। पूर्व मुस्लिम जो थे महेंद्रपाल आर्या जी, वो भी बता रहे कि ये गैर इस्लामी है। अच्छा, इस्लाम में सही होगा या गलत? संविधान ये कहता है कि ये परमिशन लिए बगैर सड़क जाम करके ऐसी चीज नहीं की जा सकती। और तीसरा, आपने थोड़ी देर पहले कोट किया था कि इस्लामी देशों में तो साक्षात दंड है, हर्जाना है, इस जुर्म पर हर्जाना है। ऐसे में जो तर्क यहां पर मुस्लिम नमाजी, अपराधी, कानून तोड़ने वाले नमाजियों की तरफ से सिद्दीकी जी यहां पर दे रहे, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। वैद्य जी। सुरेश जी, ऐसा है कि सबसे पहले इस तरह का पब्लिक प्लेस में बिना परमिशन के कोई भी एक्टिविटी करना गैर कानूनी है। दूसरा, इस पर ये जो डिस्कशन हो सकती है कि उसका सिपाही का क्या तरीका था, लेकिन मैं यहाँ आप सबके आपके थ्रू दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे कानून में ये बड़ा क्लियर है कि हर किस्म की फ्रीडम, इंक्लूडिंग रिलीजियस फ्रीडम जो है, जो धार्मिक भी आजादी है, उसकी भी रिस्ट्रिक्शन है। और वो रिस्ट्रिक्शन उसी हद तक होती है कि जब आप दूसरों की फ्रीडम को इम्पिंज नहीं करते हो। तो अगर दूसरे लोगों को उसी रोड से कहीं अपनी पूजा के लिए जाना है, या किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी का इमरजेंसी है, किसी का सीरियस पेशेंट है, तो वो अगर मर जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसलिए पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज के लिए बहुत जरूरी होता है कि पब्लिक रोड्स जो हैं इनको खुला रखा जाए। दूसरा, जो उस पुलिस अधिकारी को बाद में मारपीट की गई या जैसे आप दिखा रहे थे, तो मैं समझता हूं इसमें एफआईआर लगनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पुलिस वालों पर हेलमेट मारी, या उसमें सेक्शन 354 है इंडियन पैनल कोड का, जिसके तहत उनके खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए और उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो पुलिस मैन और किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है कानून को? अगर कोई मानता नहीं है, उसको उठाया भी गया, पकड़ा खींचा भी गया और उसके बाद नहीं हाँ, इस पर डिस्कशन हो सकती है कि उसको इस तरह से लात मारनी चाहिए थी या कोई और तरीका होता, क्या फिर लाठी चार्ज करता या क्या गोली चलाता, क्या कर सकता था? आप मुझे बताइए। इस पर डिस्कशन जरूर हो सकती है, तरीका सही था या गलत था। जी, मैंने आप कार्यक्रम के शुरू में वैद्य जी आपने देखा होगा कि मैंने 4 वीडियो दिखाए, जिसमें पहली स्टेप में वो अपील कर रहे हैं, ये भी मैंने दिखाया। अपील की, हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, और ये पहली बार नहीं, हर हफ्ते अपील होकर है। उसके बाद भी वो नहीं मान रहे हैं। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप चारों वीडियो जरा दिखाना चाहूंगा। स्टेप 1 का वीडियो जरा प्ले करिए ताकि मैं पुनः दर्शकों के सामने सत्य जाए। ये देखिए, पहला वीडियो है जिसमें नमाज पढ़ रहे हैं, पुलिस अधिकारी बगल से गुजरकर कह रहे हैं कि भाई आप यहां पर मत आओ, साइड में ऑलरेडी जितने खड़े हैं उतने पर्याप्त है। मैं थोड़ी देर में आपको मस्जिद भी दिखाऊंगा कि ये मस्जिद के सामने है, अंदर मस्जिद खाली है लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ा जा रहा है। मनोज तोमर जो एसआई है वो अपील कर रहे हैं कि आप लोग यहां पर मत करिए, पीछे लोगों को। उसके बाद उन्होंने स्टेप 2 किया है, स्टेप 2 दिखाइए। मतलब उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया है। देखिए, सामने से बस आ रही है, पीछे आप भीड़ भाड़ वाली भरी बस देख रहे हैं, ट्रैफिक जाम देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने उसको धक्का देना शुरू किया है। फिर भी दोबारा आकर वो खड़े हुए, देखिए फिर आ गए। अब उसके बाद तीसरा वीडियो दिखाइए ताकि लोगों को सच्चाई पता चले।
अब ये कुछ कटे हुए लोग कटी हुई वीडियो दिखाकर लोगों को भ्रमित करवाते हैं। अब उनको क्या करें, ये देखिए, ये तीसरा स्टेप है जब उन्होंने पैरों को पैर मारा है, पैरों से उठाने की कोशिश की है। ये पीछे से मारने की व्याख्या ऐसी नहीं होती, पीछे से तो ऊपर मारता थोड़ा और 1 फीट और, लेकिन ये पीछे से ऊपर नहीं मारा है। अब इसके बाद इस पुलिस वाले पर हमला किया गया है। मैं डीजीपी साहब के पास पुनः चलता हूं। वैद्य जी, किसी भी कार्रवाई के लिए आप लोगों का एक एसओपी होता होगा, वैद्य जी को लीजिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, और इसलिए उस स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को यहां पर फॉलो किया गया है या नहीं, आप क्या मानेंगे? देखिए सुरेश जी, बिल्कुल एसओपी होता है और उसमें बाकायदा हर एक्टिविटी के लिए एक एसओपी बनाई होती है। इस तरह की सिचुएशन के लिए भी एसओपी दिल्ली पुलिस के पास जरूर होगी। उसमें सबसे पहले तो जो जब ये आए इनसे पूछना चाहिए था आपके पास परमिशन है, दिखाइए किसकी परमिशन है कि नहीं है। उसके बाद अगर उसके बाद भी जबरदस्ती करते तो आपको उनको, जिस तरह ये एएसआई उनको परसुएड करने की कोशिश कर रहा है कि आप रास्ता मत बंद करिए, इसमें दूसरे लोगों को दिक्कत होती है, दूसरे लोगों, किसी को एम्बुलेंस में जा रहा है, कोई हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को बाकी इमरजेंसी, किसी ने फ्लाइट पकड़नी है, तो आप ऐसा हरकत मत करिए जिससे पब्लिक रोड को बंद किए। तो अगर उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो फिर फिजिकल फोर्स यूज करनी पड़ती है, चाहे वो आप वाटर कैनन यूज करिए, चाहे आप टीयर गैस यूज करिए, चाहे आप लाठी चार्ज यूज करिए, चाहे आप इस तरह से खींचाइए। तो वो वहां का जो मौके का अफसर है उसको देखना है कि क्या चीज सही रहेगी और किस तरह की फोर्स का इस्तेमाल किया जाए। तो मैं समझता हूं अगर इस तरह से आप सस्पेंड करेंगे तो आपको इस देश में कानून कौन इंप्लीमेंट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक मस्जिद के बगल में यह सब हो रहा है। जरा वो वीडियो दिखाइए फुल स्क्रीन में, जिसमें पूरी मस्जिद, बगल में मस्जिद है। वीडियो दिखाइए कि मस्जिद के सामने, मस्जिद में क्यों नहीं जा रहे हैं? ये देखिए, ये सामने मस्जिद है और सड़क के उसी पार मस्जिद के सामने ये इंसिडेंस घटा है। कैमरा अपोजिट साइड में है। ये मस्जिद जरा स्टिल करिए, ये मस्जिद है। इस मस्जिद के सामने सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है। अब बताइए, मस्जिद होते हुए, उसके अंदर जगह होते हुए, उसके बाहर भी कैंपस में बहुत बड़ी जगह है, यह सब कुछ होते हुए आखिर क्यों, किस कारण से सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही थी? मैं हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनके पास चलता हूं। आप बताइए, मैं दर्शकों को भी अपनी प्रतिक्रिया के लिए कहूंगा, कुछ प्रतिक्रिया लोगों की भी आज दिखाऊंगा। जरा व्हाट्सएप नंबर भी चलाइए ताकि लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को बनाकर यहां पर भेज सके। हम उनकी प्रतिक्रिया भी यहां पर दिखाएंगे। अब कुरैशी जी जरा स्क्रीन देखिए, हम मस्जिद दिखा रहे हैं, आप फिर कहेंगे कि दिखाया नहीं, मैंने देखा नहीं। कोई चीज मेरी आंखों से छिपी नहीं है। दिखाई नहीं, मस्जिद दिख रही कि नहीं? सब दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। फिर भी सड़क पे नमाज पढ़ना है। ये मस्जिद को इसको जूम करके दिखाई देगा, इसके अंदर नमाजी कितने भरे हैं ये दिखाई देगा। आप अपनी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर सकते। अच्छा, मस्जिद के अंदर का वीडियो मैंने अच्छा एक मिनट मस्जिद के अंदर का वीडियो मैंने दिखाया, और अगर उसमें जगह होगी तो आप क्या कहेंगे? नमाज कंटिन्यूटी में पढ़ी जाती है। फिर कह रहा हूं आपसे, नमाज कंटिन्यूटी में पढ़ी जाती है, बराबर कंटिन्यूटी होती है तो नमाज मानी जाती है। आप जैसा कह देंगे, व्याख्या कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। महेंद्र पाल आर्य जी, नमाज की बात है, आप जवाब देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। नमाज कंटिन्यूटी में होती है। आपसे गुजारिश करूंगा हाँ कि ये माननीय सिद्दीकी साहब भले ही इस्लाम के नुमाइंदा हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में इनको कुछ भी जानकारी नहीं है। पहली बात तो यह है, नमाज है क्या? यहां से चलिए, नमाज क्या है? जिसको ये सड़क पे पढ़ रहे, मस्जिद में पढ़े, घर में पढ़े, कहां पढ़े, नमाज क्या है? तो नमाज के लिए बताया यह गया है हदीस में, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन,
कि मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए ये नमाज मेराज है। मेराज उसको कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने के लिए, अल्लाह का दीदार करने के लिए जो बुर्राक में बैठ करके 7वां आसमान पर गए थे, उसको मेराज कहा जाता है। जब अल्लाह से मिलना है तो अल्लाह से मिलने के लिए सुकून चाहिए या अस्थिरता चाहिए? जब आप सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो वहां सुकून कहां से आएगी, कहां से मिलेगी? ये तो बात ऐसी हो गई कि सर सिजदा में और पिछले हिस्सा दगाबाजी में। यहाँ अस्थिरता है, यहाँ पर सुकून नहीं है, और उसके बावजूद भी हमारा ध्यान वहां होना चाहिए कि अल्लाह की तरफ ध्यान जाना। पहली बात तो यह है कि अल्लाह की तरफ ध्यान जाना। अब ध्यान तो अल्लाह की तरफ जाता नहीं है, ध्यान तो हमेशा उसी उठा बैठी में ही लगा रहेगा, फिर ये लगा रहेगा। अरे चुप हो जा भाई, का ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं है। चुप हो जा भाई, मेरा चुप हो जा, मैं बोल लूं फिर उसके बाद बोलना है ना, मैं बोल लूं फिर उसके बाद बोलना। नमाजी जब नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। आप ये मत कहिए, मुझे मत बताइए कि मैं इस्लाम को समझता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कौन सा नमाजी जब नमाज पढ़ता है तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और आपके पास कौन सा थर्मामीटर है? आपके पास थर्मामीटर है, उसका ताल्लुक अल्लाह से नहीं है। उसका चौहान साहब, आप कैसे नादान आदमी को ला करके बिठा दिया जो इस्लाम को जानता ही नहीं है? मैं तो इनको चुनौती दे रहा हूं कि कुरान सही है या गलत, पहले ये बताए। कुरान अगर सही है तो अल्लाह ने कहा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि मैं जो चाहता हूं वही हो, नहीं चाहता वो नहीं हो पाता। तुम चाह करके उसको नहीं कर पाओगे। तो अब इनको लात मारी, धक्का मारी, कुछ भी किया पुलिस वालों ने, अल्लाह की मर्जी है या नहीं पहले बताओ। बताओ बताओ भाई, दुनिया में सब कुछ अगर अल्लाह के मर्जी से होता है, सबको लीजिए, बड़ा सैद्धांतिक बात कही है ये। इसीलिए महेंद्र पाल आर्य जी मतलब एकदम इस विषय के बॉस आदमी हैं। सबको लीजिए गेस्ट पैनल में, बताइए। अरे अब भाई इनके चेहरे पे क्या आ गया, जरा नोटिफिकेशन हटाइए। कुरैशी जी, दुनिया में पत्ता भी अगर अल्लाह के मर्जी से गिरता है तो फिर मनोज तोमर ने नमाजी को मारी हुई लात अल्लाह के मर्जी के बगैर कैसी थी? सिद्दीकी, ये तो मैं आपको पूरा काम से भरा निकालूंगा, पूरा नोटिस मैं साथ लिए बैठा हूँ, पूरा नोटिस में साथ लिए बैठा हूँ। हाँ, और आपके चैनल में 1-2 बार नहीं, बहुत बार दिखाया। नहीं कराना है, आप क्या कुरान को डिफाइन करेंगे? मैं ये पूछा कि अल्लाह की मर्जी से काम होता है, अल्लाह के बिना मर्जी से काम होता है? पहले ये बताओ, अगर अल्लाह की मर्जी से काम होता है तो फिर ये जो लात मारी गई अल्लाह की मर्जी है या नहीं? इसको जवाब दो ना। क्या गजब की बात कही। इसका जवाब मतलब आप मुझे तो बताइए कि अल्लाह की मर्जी से आप जज करते रहे। एक तो चिल्ला के बोलेंगे तो फिर आपका आवाज ठीक से सुना ही नहीं देगा। सिद्दीकी जी नमाज को पुकारते वैसे मत चिल्लाइए ना, थोड़ा प्यार से बोलिए। टीवी डिबेट में आप टीवी डिबेट में बोला जाए ना कि आपके जहन ठीक हो, आपके जहन ठीक नहीं है, आप जबरन किसी बात को सोचना चाहते हैं। आप पहले अपने इस्लाम की जहन ठीक नहीं है, ये तो परीक्षण का विषय है। ये तो ऐसा है। एक मिनट महेंद्र पाल आर्य जी, 1 मिनट। सिद्दीकी, आप कह रहे मैं आपको टोक रहा हूं, आप एक तरफ कह ले कि पत्ता भी अल्लाह के मर्जी से गिरा है, तो आपको टोकने का काम भी शायद अल्लाह ही मुझे दे रहे होंगे, अदरवाइज मैं कैसे कर सकता हूं? अल्लाह के मर्जी से सब कुछ होता है। आप अपने आप को अल्लाह से मत जोड़िए, आप अल्लाह से मत जोड़िए। हम नहीं जोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि सब कुछ अल्लाह के मर्जी से होता है, तो क्या इसका मतलब अल्लाह के मर्जी से केवल सऊदी अरेबिया में होता है? बाहर हिंदुस्तान के पत्ते अल्लाह के मर्जी से नहीं गिरते हैं। अल्लाह की अजमत को आप नहीं जानते, अल्लाह की अजमत को आप नहीं जानते, माफ कीजिएगा। उसकी अजमत को जानने के लिए दिल साफ होना चाहिए, दिल का पास होना चाहिए। वो आपका पास होना दिख रहा है, आपका पास होना दिख रहा है, आपका पास होना दिख रहा है। अजमत को क्या जानोगे?
आप नहीं वोट लाए। चलिए, अब तक की चर्चा के आधार पर बिंदास सवाल जो बनते हैं वो बिंदास सवाल मैं यहां पर ले रहा हूं, फिर आपके पास आता हूं। बिंदास सवाल जरा आपके स्क्रीन पर देखिए। इस पूरी घटना पर अब तक की चर्चा के आधार पर पहला बिंदास सवाल है, सड़क पर नमाज पढ़ने वाले को रोकने वाले पुलिस पर कार्रवाई क्यों की, ये पहला सवाल है। दूसरा है, नमाजियों ने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले की लिंचिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं, ये डीजीपी साहब भी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, यही प्रश्न पूछ रहे थे। पुलिस अधिकारी मनीष तोमर को निलंबित क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और साथ में कानून तोड़ने वालों की शिकायत पर कानून का रक्षक निलंबित क्यों, आखिर वो रक्षा ही तो कर रहा था। अब कोई पुलिस वाला सड़क पर गैर कानूनी नमाज को रोकने का काम कैसे करेगा, क्यों करेगा, आखिर उसके हाथ का हथियार तो आपने छीन लिया। इस तरह भी सड़क पर नमाज पढ़ने की आदत को खत्म कैसे करेंगे। ये हिंदू साधु पर संतों पर लाठीचार्ज करने वाले पर कभी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये कुछ प्रश्न अभी आपके सामने हैं। असली वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने निलंबन वापस क्यों नहीं लिया, क्योंकि नकली वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई थी। ये बिंदास सवाल। अब इस मुद्दे पर राज्यपाल जी ने पुलिस का साथ क्यों नहीं दिया। उपराज्यपाल तो दिल्ली में पुलिस के मुखिया है, तो फिर उन्होंने पुलिस वाले को क्यों नहीं बचाया। पुलिस के परिवार वाले अब पुलिस मुख्यालय पर न्याय मांगने के लिए क्यों नहीं जा रहे, इतने बड़े अन्याय पर वो क्यों मौन हैं। ये 10 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। बिंदास के चर्चा के आधार पर आप लोगों ने जो बातें अभी तक उठाई उसके आधार पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्क्रीन पर, सबसे बड़े स्टेज पर खड़ा होकर पुलिस वाले को साथ देने के लिए काले कपड़े पहनकर और पुलिस डिपार्टमेंट का निषेध करने के लिए काले कपड़े पहनकर मैं आज का ये बिंदास बोल आपके सामने एक अत्याधुनिक तकनीक वाले सेट से ट्रायल एपिसोड कर रहा हूं। जल्दी अधिकृत तौर पर भी इस एपिसोड को हम आपके इस सेट को आपके सामने लेकर आने वाले हैं, लेकिन आज के इस बिंदास बोल में ये प्रश्न बन रहे हैं जो मैं आपके सामने पूछ रहा हूं। अब मैं हमारे गेस्ट पैनलिस्ट के पास चलता हूं और अधिवक्ता के पास चलता हूं, क्योंकि कानून की बात यहां पर हो रही है, इसलिए हमने वकील को भी रखा है और वो भी सर्वोच्च न्यायालय के वकील को रखा है और वो एक निष्पक्ष वकील है, अपनी सत्य रखने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए अब उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। मधु मुकुल त्रिपाठी जी, क्योंकि डीजीपी साहब को जाने वाला था इसलिए मैंने उनको ज्यादा समय दिया। फिर ये एक्स मुस्लिम और वर्तमान मुसलमान आपस में जरा बात कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बाद में बुलाऊंगा। अब आप बोलिए, सारी बातें सुनी आपने। देखिए सुरेश जी, अभी मैंने याकूब को सुना, मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों की मानसिकता इतनी गंदी क्यों हो जाती है। एक केवल छोटे से एक्ट को लेने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति जो कानून का उल्लंघन कर रहा है उसको रोकने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। संवैधानिक तरीके से एक व्यक्ति संविधान की रक्षा करने के लिए अगर एक व्यक्ति को यहां पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया है तो वो तो रोकेगा। सड़क पर ये कहना चाहेंगे कि 19(1)(a)(b) के तहत इनको अगर पावर है तो इनको ये बता दिया जाए कि कोई भी फ्रीडम जो है, कोई भी पीसफुल असेंबली जो है, कोई भी अगर धार्मिक आयोजन आप करते हैं तो उसकी परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन नहीं है। दूसरी बात, दूसरे की सुविधाओं को देखकर धार्मिक आयोजनों का, आपने देखा होगा कि कोई भी धार्मिक आयोजन होता है या कोई भी किसी प्रकार का सामाजिक आंदोलन होता है तो परमिशन ली जाती है, परमिशन नहीं है। क्या उस सड़क का उपयोग केवल यही लोग करते हैं? क्या उस सड़क जो बनती है उसका जो टैक्स जाता है क्या केवल एक कम्युनिटी को लोग देते हैं? उस सड़क को जाम करना एक कानूनन अपराध है और पुलिस के द्वारा रोके जाने पर पुलिस को गाली देना, पुलिस को धमकाना, पुलिस की बात को न मानना कानून की अवहेलना है। यानी ये कानून की अवहेलना करने वाले व्यक्ति से फोर्स क्या करे? पुलिस एक फोर्स है। पुलिस ने वहां पहले अनुरोध किया, नहीं माने, अनुनय विनय किया, नहीं माने, धक्का दिया, नहीं माने। आपने बिल्कुल सही बात वीडियो को ध्यान से देखकर कहा कि अगर वो पीछे मारते लात तो 1 फुट ऊंचा मारते, क्योंकि जब आदमी झुकता है उसकी बायोलॉजिकल देखें तो ऊंचा होगा, नीचे पैर होगा। पुलिस वालों ने, पुलिस के व्यक्ति ने पैर पर मारा और यह उसका अधिकार है। वो बल का प्रयोग करके, एक समुचित बल का प्रयोग करके कानून का पालन करवाएगा।
अगर कानून का पालन हम नहीं करेंगे तो बल का प्रयोग करेगा, इसका अधिकार उसके पास है। उसने गोली नहीं चलाई, समुचित बल का प्रयोग किया, अधिक बल का प्रयोग नहीं किया। नहीं, वो गोली भी चला सकता था, वो डंडा भी चला सकता था, उसने ऐसा नहीं किया। देखिए, दुर्भाग्य हमारे देश का है कि ये लोग केवल अपना संख्या बल दिखाना चाहते हैं, बल प्रदर्शन करना चाहते हैं, शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। आप कहीं जाइए, आप ट्रेन में जाइए, आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको पेशाब लगी हो, आप नहीं जा सकते, ये कब्जा कर लेंगे, वहीं जाकर के नमाज पढ़ेंगे। आप देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका माइंडसेट क्या है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इनका माइंडसेट ये है कि ये सड़कों को अवरोध पैदा कर अब ये वीडियो देखिए ना, आपके बगल में चल रहा है मधुमुकुल त्रिपाठी जी। ये देखिए, तो ब्रिज के ऊपर है, फ्लाईओवर के ऊपर, ये देखिए रोड क्रॉसिंग, ये देखिए गोल गोरे में वो जो दिख रहा है ना झुकते हुए, दिखाइए, दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए। मधुमुकुल जी को मैं दोबारा लेता हूं, ये वीडियो दिखाइए, ये दिखाइए। जरा सिद्धि भी, ये वेस्ट बंगाल का है, सिद्दीकी जी को लीजिए, सिद्धि जी की, और मुझे लीजिए सिद्दीकी जी। गलत उदाहरण दे रहे। ये सिंगल व्यक्ति अपनी नमाज अदा कर रहा है, अपनी अकेले नमाज अदा कर सकता है, कहीं पर भी, कहीं पर भी आप गलत नहीं, ये कहीं पर भी ये चलेगा। ये नमाज, सिंगल नमाज कोई भी व्यक्ति कहीं भी पढ़ सकता है। यहाँ पर भी पुल, ये पुल के ऊपर ट्रेन नहीं, जरा पुल का दिखाए, दो ब्रिजों के बीच का जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर चढ़ के, ये देखिए, सिंगल व्यक्ति कहीं भी नमाज पढ़ सकता है। अच्छा, एक और मेरा प्रश्न है, आप सिद्दीकी जी, क्योंकि आप एक्सपर्ट के नाते बैठे, ये नमाज के समय मक्का की तरफ मुंह होना चाहिए। अब ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन में मक्का की तरफ मुंह है क्या नहीं, कैसे पता चलेगा? नहीं, आप जो नमाज अदा कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी है? नहीं, आपको एक्सपर्ट है ना, आपको पूछ रहा हूं मैं। नमाज का जो पता, नमाज जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ वो अस्त होता है, अस्त होने में उसकी दिशा है। तो ये जो नमाजी नमाज पढ़ रहा है वो मूर्ख थोड़ी ना है, उसने अपना किबला रुख देखा है, इसलिए वो नमाज पढ़ रहा है। बिल्कुल। अभी जरा महेंद्र पाल आर्य जी ये बोल रहे, इसकी व्याख्या करिए आप इस्लाम के अनुसार जरा, महेंद्र पाल आर्य जी। साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नमाज बाहर पढ़ना, सड़क पे पढ़ना निषेध है। मैंने हवाला दिया, इन्होंने एक भी हवाला दिया नहीं, लफाजी किए जा रहे हैं। तो हवाला देना चाहिए ना, प्रमाण देना चाहिए ना, कहीं से प्रमाण तो दे। मैं कुरान का हवाला दिया, हदीस का हवाला दिया। ये हदीस में और कुरान में मना लिखा है, वहां स्थान की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, ये सब करने के बाद तभी तो वजू बनाई जाती है। वजू बनाने का क्या मतलब? लेकिन वजू बना, देखिए मुंह हाथ धोना है और री खारिज होने पर वजू टूट जाता है। शब्द पर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं। री खारिज होने पर यानी हवा निकल जाने पर वजू टूट जाती है, दोबारा वजू बनाना पड़ता है। पर ये सिद्दीकी साहब ये बताएं कि वजू री खारिज होने पर जो वजू टूटी है, तो री जहां से खारिज हुआ, क्या उस जगह को धोया गया? वो जगह को धोए बिना कहां से पाक कैसे हो जाएगा? एक सवाल का जवाब दो, दीजिए जरा सिद्दीकी। बात है आपकी, अजीब बात है। जब पेशाब करने हम जाते हैं तो क्या आपने देखा हम इस्तिंजा करते हैं नहीं करते? चलिए अब जरा ऐसा है, अब जरा राहुल गांधी के प्रतिनिधि को सुन लिया, जरा अभी ओवैसी को सुनते हैं कि वो क्या कहता है इस घटना पर। देखिए ओवैसी की प्रतिक्रिया, ऐसे मामले में ये टांग ऊपर ना करे तो फिर इसका अस्तित्व का क्या मतलब है? इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फौक्तन रोड पे आ जाते हैं, तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं।
हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी जहनीत का, अपनी नफरत का आप मुजाहरा कर रहे हैं और आप एक तरफा काम कर रहे हैं। और भारत के मुसलमान का परिवार किस किस परिवार से ताल्लुक़ है बता दें। मैं ये तमाम मेरा सवाल है उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, कि बताइए जो सजदा कर रहा था, जो मुसलमान है, उसका किस परिवार से ताल्लुक़ है, बताइए हम। और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं, तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी जहनीत का, अपनी नफरत का आप मुजाहरा कर रहे हैं और आप एक तरफा काम कर रहे हैं। और भारत के मुसलमान का परिवार किस किस परिवार से ताल्लुक़ है बता दें। मैं ये तमाम मेरा सवाल है उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, कि बताइए जो सजदा कर रहा था, जो मुसलमान है, उसका किस परिवार से ताल्लुक़ है, बताइए हम। और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं, तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात। अब देखिए, मुसलमान के जूते पर जूता या पैर पर पैर मारा तो इतना हो अल्लाह हो रहा है। अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें कैसे हिंदुओं पर लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तेलंगाना का वीडियो है और यहाँ पर खुलेआम महिलाओं पर लाठीचार्ज मारी जा रही है। ये धार्मिक स्थान का वीडियो है। दर्शन करने आने वाली किसी भी महिला ने कोई कानून नहीं तोड़ा है, लेकिन इस पर यह कार्रवाई की जा रही है। अब इसमें से किसी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई हुई क्या, ये पूछे जाने पर जवाब है कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोचिए, ये एक तरफ हिंदुओं के साथ का भेदभाव है और दूसरी तरफ गैर कानूनी सड़क ब्लॉक करके नमाज पढ़ने वाले का विरोध करने के ऊपर है। सोचिए, दोनों वीडियो में अभी आपको क्या फर्क दिख रहा है। अब मैं दर्शकों को पूछता हूं, आपको इन दोनों वीडियो में क्या फर्क दिख रहा है। मुसलमान नमाजी गैर कानूनी तरीके से अपना नमाज पढ़ रहे थे सड़क पर, उनको पीछे से हाथ में डंडा नहीं है, गोली नहीं मारी है, कुछ नहीं किया है, उसके बावजूद सस्पेंड किया गया है। और तीसरी तरफ, एक तरफ आप ये देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हिंदू के साथ क्या हुआ है। अब मेरा ये प्रश्न है आप सभी से कि आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। सोशल इस वक्त ट्विटर पर भी कई हजार लोग एक साथ लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं, जो एक्स स्ट्रीम जिसको कहते हैं, उस एक्स वीडियो स्ट्रीमिंग पर भी इस समय कई हजार लोग हैं। यूट्यूब पर तो कुछ लोग है ही, फेसबुक पर इतनी बड़ी संख्या में इसको लाइव देख रहे, टीवी चैनलों पर इसको लाइव देख रहे, विभिन्न माध्यमों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे। आप सभी को मैं पोल के माध्यम से एक बार पुनः पूछता हूं, ये वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी भेज सकते हैं। पोल लेते हैं, पोल में आप लोगों ने अभी तक क्या कहा, ये पोल आपको दिखाने के लिए यहां पर ये देखिए, क्या सड़क पर नमाज रोकने वाली पुलिस पर कार्रवाई करना सही है या गलत है। आखिर 99% लोग पुलिस वाले के साथ है, 99% लोग पुलिस वाले के साथ है। अब अगर 1% के साथ आप इस समय अगर इस 99 के साथ नहीं है तो इसका मतलब आप 1% के साथ है। अब आप सोचिए जिन्होंने भी ये प्रतिक्रिया दी है वो क्या कहना चाहते हैं। मैं जरा गेस्ट पैनल के पास चलता हूं। गेस्ट पैनल में जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया लेते हैं कि अभी
इस वक्त 99% लोग आपके साथ है, और सिद्दीकी जी आपके साथ 1% लोग 1%। बोलिए, पहले सिद्दीकी से बोल के बारे में पूछते हैं। ये तो सारा सिस्टम आपका है, आप अपने सिस्टम से चल रहे हैं। वाह। आप अगर अच्छा चैनल चलाते हैं, आप इसका पूरे देश के अंदर सर्वे कराइए। आपके चलिए, धन्यवाद। इनसे यही अपेक्षा थी, इनसे यही अपेक्षा थी, इसलिए इनके पास 1% है। इनके राहुल बाबा की भी यही हालत है। हाँ मधु, पहले महेंद्र पाल आर्य जी। हाँ, मैं माननीय चौहान साहब आपसे ये कहूंगा और माननीय त्रिपाठी जी से भी यही कहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मुसलमानों की बेइज्जती हुई, तो अल्लाह तो कुरान में खुद कह रहे हैं वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मैं जिसको चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेइज्जत करता हूँ। तो ये अपनी शिकायत अल्लाह से करें ना, यहाँ क्यों जट मरवा रहे हैं? ये शिकायत करना तो अल्लाह से शिकायत करें। जो अल्लाह बेइज्जत कर रहे हैं, जो अल्लाह इज्जत दे रहे हैं, जो अल्लाह बेइज्जत कर रहे हैं, तो इसके लिए दोषी तो अल्लाह है। ये सूरज चौहान क्या करे और अपने माननीय त्रिपाठी जी क्या करें? चलिए, इनका आवाज भी अल्लाह ने बंद कर दिया है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। हाँ मधुमुकुल त्रिपाठी, आपकी कमेंट। देखिए सुरेश जी, एक तो हैदराबादी जोकर की बातों को इग्नोर कीजिए, वो प्रलाप करता रहता है। दूसरा, भारत में एक पता नहीं क्या संकीर्णता आ गई है, हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक समझा जाता है। तेलंगाना में आपने दिखाया, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। हिंदू मारे जा रहे हैं कानून का पालन करते हुए। यहाँ कानून का उल्लंघन करने वाले वीडियो है जिसमें शंकराचार्य के ऊपर भी गैर कानूनी तरीके से कैसे बल प्रयोग किया था, इसका भी है। जो शंकराचार्य प्रतिनिधि के तौर पर अभियुक्तेश्वरानंद जी पर काशी में समाजवादी पार्टी के सरकार में लाठीचार्ज हुआ, उसका है। सैकड़ों वीडियो है, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। पैर क्या लगा दिया पीछे से, कार्रवाई हो गई। चलिए, मैं कह रहा हूं। चलिए, आप तीनों चारों का, जो हमारे साथ जुड़े थे, आप चारों का धन्यवाद। और सिद्दीकी जी चलिए, चले गए, कोई बात नहीं, अल्लाह के मर्जी से चले गए। अल्लाह या नमाज या किसी की धार्मिक भावना हमारे लिए या किसी के लिए नमाज ये मजाक का विषय नहीं हो सकता। हम सब चाहते हैं कि आप अपनी जो भी मान्यता है उस मान्यता को पूरे श्रद्धा आस्था के साथ करें, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वो करते समय अन्य किसी को भी उससे नुकसान ना हो, कानून ना टूटे, इसका ध्यान रखना भी आप ही की जिम्मेवारी है। ये भी आपको ही ध्यान में रखना चाहिए। हम आशा करते हैं कि दिल्ली पुलिस अब इस पूरे घटना के वीडियो सामने आने के बाद निश्चित तौर पर कार्रवाई वापस लेकर उस पुलिस अधिकारी को प्रमोशन देकर, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करने वाले अधिकारी को वो प्रोत्साहित करेगी। अगर पुलिस के पास बजट कम है तो कुछ बजट हम भी देने के लिए तैयार है, ताकि कोई अच्छी राशि उसको दी जा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।